क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आज भी आपके लिए लड़ता है? आइए मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए। आइए हम पवित्र शास्त्र से देखते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, लेकिन परमेश्वर हमसे बात करता है कि हमें करना क्या है। परमेश्वर कब लड़ेगा हमारे लिए, हमें वो बातों को ध्यान में रखना है जो परमेश्वर हमसे कहता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय और 14 आयत को देखेंगे पवित्र शास्त्र से। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। तो क्या लिखा है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? चुपचाप रहना है। हालेलुया। जब हम चुपचाप रहेंगे तो परमेश्वर की लड़ाई हो जाएगी, हमारी नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपनी आज्ञा मानने वालों के लिए परमेश्वर लड़ता है। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे निर्गमन 14 अध्याय और 13 आयत में। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े रहो, वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। तो क्या लिखा है? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। जब हम चुपचाप खड़े रहेंगे तो परमेश्वर हमसे दूसरी बात ये कहता है डरो मत और खड़े रहो। तब परमेश्वर क्या करेगा? उद्धार का काम दिखाएगा, छुटकारे का काम दिखाएगा। हालेलुया। और तीसरी बात, परमेश्वर हमें खड़े रहने के लिए कहता है। दूसरी बात, परमेश्वर हमें हमारी जिंदगी से डर निकालता है। और तीसरी बात, खड़े रहने के लिए परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। जब हम इस प्रकार से जीवन में परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ेगा और हम जान जाएंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ेगा तो जो लोग हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं या हमारा पीछा कर रहे हैं, या फिर जो समस्याएं हमारा पीछा कर रही हैं, जो परेशानियां हमारा पीछा कर रही हैं, या फिर आपकी जिंदगी पर समस्याएं डालने के लिए जो लोग आपसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, वो लोग खुद कहना शुरू कर देंगे, परमेश्वर इनके साथ होकर हमसे लड़ रहा है, इसलिए हम भागे। तो मेरे प्रिय लोगों, जब निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय और 25 आयत में हम पढ़ते हैं, फिरौन की सेना थी, जो फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी। पीछा करने के समय में परमेश्वर ने जब उनके रथों के पहिए निकाल दिए और उनको चलना मुश्किल हो गया, और मिस्री लोग क्या कहने लगे कि आओ हम भागे, क्योंकि इस्राएली लोगों के लिए यहोवा हमसे लड़ने के लिए उतर आया है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर युगाने युग एक जैसा और कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर आज भी वैसा ही है जैसे उस समय था, लेकिन परमेश्वर को चाहिए जो लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी बात का आदर करते हैं। और इस्राएली लोगों ने जब उस समय परमेश्वर की बात का आदर किया मूसा के साथ होकर के, तब परमेश्वर ने उनके लिए बड़ा असंभित काम किया। आज भी परमेश्वर चाहता है कि बड़ा असंभित काम आपकी जिंदगियों में हो और वो लोग आपको देखें, और जो लोग आपके ऊपर चढ़ाई करते हैं या आपको परेशान करते हैं या आपको समस्याओं में डालते हैं, वो लोग खुद जान जाएंगे कि परमेश्वर इनके लिए लड़ रहा है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जब हम इस्राएली लोगों के विषय में जानते हैं कि इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर जब लड़ रहा था, तो वो लड़ाई जो थी आत्म सम्मान की लड़ाई थी, और उनको आत्म सम्मान नहीं मिल रहा था। जो मिस्री लोग थे वो लोग उनको गुलाम रखना चाहते थे, लेकिन वो आत्म सम्मान एक ही बात के द्वारा मिल सकता था उनको, जो यहोवा की उपासना और आराधना करने से। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग मेरी उपासना करें, और फिरौन के पास जाकर के मूसा ने यही बात कहा, परमेश्वर चाहता है हम उसकी उपासना करें। और लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर की उपासना करने से उनको रोका। जब हम निर्गमन 8 अध्याय और 1 आयत को पढ़ते हैं, तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जा और जाकर के ये कहे कि यहोवा
तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे मेरी प्रजा मेरी उपासना करे। हालेलुया। तो लड़ाई क्या थी? लड़ाई सिर्फ इतनी थी, परमेश्वर की उपासना करने, आराधना करने नहीं दे रहा था फिरौन। हालेलुया। और आज के युग में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की आराधना करने से रोकते हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये परमेश्वर की लड़ाई है। परमेश्वर चाहता है तुम चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, और परमेश्वर के साथ होकर के परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, और परमेश्वर से आप हमेशा बातचीत करते रहो, और परमेश्वर को कहते रहो जो भी कहना है, परमेश्वर उनका जवाब देगा। हालेलुया। परमेश्वर जानता है जवाब देना मेरे प्रियजनों। और जब परमेश्वर लड़ेगा तो मेरे प्रियजनों, जैसे फिरौन उस समय दिखाई नहीं दिया, उस समय जब परमेश्वर लड़ा तो फिरौन और फिरौन की सारी सेना नष्ट हो गई लाल समुद्र के अंदर। तो परमेश्वर देखो, जब लड़ाई लड़ता है तो परमेश्वर कोई भी लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ता। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर शक्तिशाली है, और परमेश्वर से आज तक कोई नहीं जीत पाया। तो परमेश्वर से कोई भी मनुष्य नहीं जीत पाया। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें और डरे नहीं। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। आज भी परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ता है, इसलिए डरना नहीं है। परमेश्वर की उपासना करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें। परमेश्वर की उपासना करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें, कभी डरे ना। परमेश्वर कहता है चुपचाप खड़े रहो और उद्धार का काम देखो। खुदा आपको उद्धार का काम दिखाएगा, परमेश्वर आपको अपने कार्यों के लिए यूज करेगा। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह।